5 साल की बच्ची के रेप हत्याकांड से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल उबल रहा है। एक तरफ बच्ची के घर में कोहराम मचा है तो दूसरी तरफ लोगों में आक्रोश है। इस मामले में पड़ोसी ने ही बच्ची के साथ हैवानियत की। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने शख्स के साथ उसकी मां और बहन को भी गिरफ्तार किया है। मां और बहन ने शख्स की दरिंदगी के साक्ष्य मिटाने में मदद की थी। इस मामले की जांच के लिए अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि उनकी सरकार केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाने और दोषियों को फांसी दिलाने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि शाहजहानाबाद इलाके में 24 सितंबर को 5 साल की मासूम सृष्टि अचानक से गायब हो गई। घटना से कुछ देर पहले वो दादी के साथ थी। उसने दादी के साथ कॉपी खरीदी और घर आ गई थी। उसकी दादी उसे लेकर घर वापस भी आ गई थी। दादी अपने काम में लग गई और सृष्टि कहीं चली गई। बड़ी देर बाद जब वो नहीं लौटी तो दादी ने उसे तलाश करने की कोशिश की। बस फिर 3 दिनों तक सृष्टि नहीं मिली और जब मिली तब वो इस दुनिया से जा चुकी थी। पुलिस को उसका शव पड़ोसी के घर की पानी की टंकी में मिला। इसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि पड़ोसी ने पहले बच्ची का रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। बच्ची की हत्या और साक्ष्य मिटाने में आरोपी की मां और बहन ने भी पूरा साथ दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बच्ची के गायब होने के बाद 200 पुलिस कर्मियों ने उसे तलाश करना शुरू किया। पुलिस ने ड्रोन, डॉग स्क्वाड सहित कई तकनीकें इस्तेमाल की, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने 200 से ज्यादा फ्लैट खंगाले। पुलिस ने 48 घंटे में 4 बार सर्चिंग की। चौंकाने वाली बात तो ये है कि आरोपी, उसकी मां और उसकी बहन भी पुलिस के साथ उस बच्ची की तलाश में लग गए जिसे शख्स ने गला घोंटकर मार दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब तीसरी बार आरोपी के घर की सर्चिंग की गई तो बाथरूम के पास कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। वहां देखा गया तो चूहा मरा हुआ मिला था। पुलिस ने मरे चूहे को वहां से हटा दिया। पुलिस अधिकारियों को एक बार फिर लगा कि 5 साल की बच्ची अकेले घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, इसलिए पुलिसकर्मी एक बार फिर से आरोपी के घर पहुंचे। यहाँ मरा हुआ चूहा हटाने के बाद भी सड़ी हुई चीज जैसी बदबू आ रही थी। पुलिस को बाथरूम के ऊपर पानी की टंकी दिखाई दी। उसे पीछे की ओर धकेल दिया गया था ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। पुलिस ने जैसे ही पानी की टंकी को निकाल कर खोला तो सारा राज खुल गया। टंकी में बच्ची की लाश थी। उसे आरोपी अतुल ने दुष्कर्म के बाद गला घोंट कर मार डाला था। जानकारी मिली कि खासतौर पे उस मल्टी में ही रहने वाले उसी फ्लैट में सामने के एक युवक जो कि परिचित था, उसने उस बच्ची को उस दिन बुला करके इस गंभीर घटना को कारित की है। इस पूरे घटनाक्रम में उस युवक को, जबकि वो रेलवे स्टेशन पे भाग रहा था, रेलवे स्टेशन से उसे पकड़ लिया गया। साथ ही साथ उसके घर के 2 अन्य सदस्यों को, जो कि उसकी मां और उसकी बहन है, उन्हें भी इस पूरे गंभीरतम घटना में आरोपी बनाया गया है, क्योंकि उन्हें इस घटना की जानकारी थी और उन्होंने इस घटना की जानकारी में साक्ष्य छुपाने में इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीनों लोगों को, तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खासतौर पे आरोपी ने बताया कि पुलिस की मौजूदगी से वह साक्ष्य को, खासतौर पर चाहता था कि ले आकर के पूरे घटनास्थल और साक्ष्यों को कहीं नष्ट कर दे, लेकिन वो घर से बाहर किसी तरह से नहीं निकाल पाया था उन साक्ष्यों को, क्योंकि पुलिस की लगातार घटनास्थल, उसके आसपास मौजूदगी बनी रही, लगातार सर्चिंग अभियान चलता रहा। अंत इस पूरे घटनाक्रम में पूरी तरीके से, अधिकतम गंभीर तरीके से विवेचना के लिए, काफी संजीदगी से विवेचना के लिए इसमें एक SIT गठित की गई है, जिसमें पूरे मामले में एक एडिशनल SP स्तर के अधिकारी को इस पूरे मामले में प्रभारी अधिकारी बनाया गया है और इस पूरे मामले की अधिकतम कठोरता से इसमें गंभीरतम सजा सुनिश्चित की जाएगी। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर कहा कि ऐसी दूषित मानसिकता वाले लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। इस प्रकरण में लगभग 200 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी पिछले 48 घंटों से लगातार बच्ची की तलाश में जुटे रहे। इस घृणित अपराध की जांच के लिए SIT गठित की गई है। जांच दल को निर्देशित किया गया है कि सभी तथ्यों का गहराई से अध्ययन करे और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में संलिप्त कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। इस तरह के बीभत्स अपराधों में फांसी का प्रावधान है और हमारी सरकार प्रयास करेगी कि ऐसे अपराधियों को फांसी जैसी कठोरतम सजा मिले। इसके साथ प्रदेश में इस तरह के सभी मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शीघ्र न्याय दिलाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। मासूम के परिवारजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा मध्य प्रदेश शोकाकुल परिवार के साथ है। फिलहाल बच्ची के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है।